हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ बॉडी ऑफ मास m, कैपिटल M is given, is attached to the lower end of a metal wire whose upper end is fixed. The elongation of the wire is L. देखिए क्या सिचुएशन हमें गिवन है। हमें एक वायर दे दिया गया है, ठीक है बच्चों, और इसके लोअर एंड पर हमारा क्या है, एक लोड कैपिटल M से लटका हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस लोड के लटकने की वजह से क्या हो गया, हमारा एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, एक्सटेंशन कितना है हमारा, जो हमारा यहाँ पर एक्सटेंड हो गया, ये मास m है, और ये जो एक्सटेंशन है हमारा कितना गिवन है, ये गिवन है स्मॉल l से डिनोट कर रहे हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हमें निकालना क्या है। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखें ऑप्शन में क्या बताया गया है, जिसको हमने ट्रू या फॉल्स करना है, गलत सही करना है। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m इज mgl। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जा रही है, वो कुछ mgl कहा जा रहा है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज दिस वन। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हीट प्रोड्यूस। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जा रही है, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जा रही है, और हीट प्रोड्यूस की बात करी जा रही है। ठीक है, मैं पोटेंशियल एनर्जी देखता हूँ वायर के अंदर कितनी स्टोर होगी। ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, क्या करता हूँ मैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, वॉल्यूम से। ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है ये। इसको मैं करूंगा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा। अब एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस, ठीक है, इंटू स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, और ये तो हमारा एनर्जी डेंसिटी हो गया, इसके साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यू जो है हमारा हाफ, स्ट्रेस क्या था हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है यहाँ पर हमारा, एम जी, यही लोड है, लोड ओवर एरिया। एरिया कौन सा वाला है, क्रॉस सेक्शन। और स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता था हमारा, डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है, डेल्टा एल हमारा चेंज इन लेंथ है, और यहाँ पर एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ये तो मेरा क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, मैं एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो मैं अब इसको करता हूँ हाफ एम जी ए डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई ए इंटू एल। एल से एल गया और ए से ए गया, तो हमारा फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आया, एम जी डेल्टा एल। और डेल्टा एल को इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, स्मॉल एल से डिनोट किया है। एक्सटेंशन क्या थी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एम जी एल आ गया। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी स्टोर होगी इन वायर, वो होगी हाफ एम जी एल, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, और बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखिए बच्चों, जो हमारा बी ऑप्शन क्या है, उसमें एमजीएल दिया हुआ है, वो गलत हो गया, और सी हमारा ठीक हो गया। इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही सही हो सकता है। अब हमें बाकी के दो ऑप्शन चेक करने, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, इसको बोल सकता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, जो हमारी वर्क डन क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। अब फोर्स कितनी लग रही है नीचे की तरफ, एम इंटू जी, ये हमारा फोर्स हो गई। ठीक है, यही लोड है, और डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है, वो एल जा रहा है, तो हमारी कितनी हो गई है, एम जी एल। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो रहा है, ये ग्रेविटेशन टोटल एनर्जी ये आ रहा है हमारा निकल के। तो हमारा ए ऑप्शन देखेंगे तो यही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम इज एम जी एल। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखते हैं हीट प्रोड्यूस इज हाफ एम जी एल। तो हीट प्रोड्यूस क्या, देखिए टोटल कितना था हमारा, टोटल कितना था, एम जी एल मैं लिख देता हूँ, टोटल हमारा एनर्जी है एम जी एल, और हमारे पास है क्या, स्टोर्ड इन वायर है हमारा कितना, हाफ एम जी एल। तो इसका मतलब हाफ एनर्जी जो हमारी है, हाफ एम जी एल
क्या गया, वेस्ट गया, और वेस्ट किस में जाएगा, वो हीट की फॉर्म में। तो मैं इसको अगर माइनस करूँ, mgl माइनस हाफ mgl, ये हमारा जो हीट प्रोड्यूस हो गया कितना हो गया, हाफ mgl, ये हमारी क्या हो गई, हीट प्रोड्यूस। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा ये चला गया, हाफ mgl आ गया। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे कितने ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन ओके है, करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, और डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।